साथियों, एक किस्से की फरमाइश, और ऐसा किस्सा कि जिसको सुनकर के ऐसा लगेगा कि वो भी कोई लोग थे जो इस तरह का काम कर गए। वो हम तुम में से थे, वो कोई और लोग नहीं थे। सज्जनों, एक बार अर्जुन को इतना घमंड हो गया और अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण भगवान तेरा है और तू श्री कृष्ण भगवान का है। तेरे से बढ़कर के श्री कृष्ण भगवान का कोई भक्त दुनिया में बड़ा नहीं है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को लगा कि अर्जुन को घमंड हो गया। अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने एक लीला रची। एक माया रूपी घोड़ा बनाया और माया रूपी घोड़े को श्री कृष्ण भगवान ने छोड़ दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, कीजिए महाराज, ये घोड़ा पकड़ के लाना है। अर्जुन ने घोड़े के पाछे पाछे हो लिया। सज्जनों, रतनपुरी की सीमा में वो घोड़ा पहुंच गया जहां रतनपुरी नगरी का राजा, कौन की राजा, मोरध्वज राज किया करता, जिनके एक लड़का जिसका नाम धीरध्वज था, जिनके 3 नाम थे। साथियों, अर्जुन पाछे पाछे और घोड़ा आगे आगे, रतनपुरी की सीमा में वो घोड़ा पहुंचा और मोरध्वज के लड़के ने उस घोड़े को बांध लिया। उधर अर्जुन पहुंचा और अर्जुन कहने लगा, ये घोड़ा क्यों बांध लिया, घोड़ा मेरा है। मोरध्वज का लड़का धीरध्वज कहने लगा कि ये घोड़ा मेरा है। अर्जुन कहने लगा कि मेरा है, धीरध्वज कहने लगा कि मेरा है। दोनों में एक फैसला हुआ कि दोनों युद्ध करो और जो युद्ध में जीतेगा ये घोड़ा उसका होगा। अर्जुन का मोरध्वज के लड़के का युद्ध हुआ और इतना घमासान युद्ध हुआ कि अर्जुन को उस युद्ध में राजा मोरध्वज के लड़के से पीठ दिखा करके वापस भागना पड़े। श्री कृष्ण के दोहरे आकर के दम लिया, कहने लगा कि महाराज बचाओ, महाराज बचाओ। कि अर्जुन क्या हुआ कि एक 15-16 साल का लड़का जिसने भारी घोर संग्राम किया, उसके सामने मुझे पीठ दिखा करके भागना पड़े। या तो मेरे साथ चल, मेरे बदले न तरवा दे, और ना तो कटारी मार के मरूंगा। अर्जुन कहने लगा, अरे बावड़े, अरे अभी तो मेरे दानवीर, मेरे भक्त के लड़के को देखा है। अगर उसके बाप को देखेगा तो दुनिया में भूल जाएगा कि ऐसे भी भक्त इस दुनिया में है। कि क्या कह रहे हो महाराज? हाँ, जिसके लड़के ने तुम्हें हराया है वो कोई छोटा मोटा भक्त नहीं है, वो बहुत बड़ा मेरा भक्त है। कि महाराज मुझे भी दिखाओ कि इस पृथ्वी पर मुझसे बढ़कर के भक्त तुम्हारा कौन है। मेरे दोस्तों, कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की साधु का भेष बनाना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम्हें सिर पर देखना है, बोलना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन साधु का भेष बनाया। एक बियाबान जंगल से एक माया रूपी शेर लिया। साधु का भेष माया रूपी शेर को लेकर के राजा मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जाकर के अलग जगाई। पहरेदार कहने लगे कि महाराज बताओ कि अपने राजा को बुलाओ, हम कुछ मांगने के लिए आए हैं और कई रोज के भूखे भी हैं। पहरेदारों ने राजा से जाकर के कहा कि महाराज, 2 साधु एक शेर को लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि कुछ मांगने के लिए आए हैं और कई रोज के भूखे हैं। राजा ने कहा कि पहले उनके भूख का इंतजाम करो, मैं अभी आता हूं। साधु भूखे नहीं रहने चाहिए। 60 रस भोजनों के थाल परोसे। श्री कृष्ण भगवान ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम ये भोजन नहीं करेंगे। अगर कुछ देना चाहते और खिलाना चाहते तो राजा मोरध्वज को बुलाओ, उनके हाथ से दान लेंगे और उनके हाथ से खाना खाएंगे। श्री कृष्ण भगवान को देख करके साधु हैरान, श्री कृष्ण भगवान को देख करके पहरेदार हैरान रह गए कि ये कैसे साधु हैं। लेकिन पहरेदार जाकर के राजा मोरध्वज से कहने लगे कि महाराज, वो तो यूं बोले। नंगे पैर राजा मोरध्वज भागा दौड़ाया, साधुओं के चरण छुए और कहने लगे कि महाराज कहो, क्या कहना चाहते हो। सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि बड़ी उम्मीद करके दानवीरों में तुम्हारा बड़ा शोर है, हम दान मांगने के लिए आए हैं। अगर देना चाहते हो दान तो बताओ कि हाँ महाराज, जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा। अगर देना चाहते हो तो 3 वचन भर लो। राजा मोरध्वज से 3 वचन भरवा लिए
और 3 वचन बरवा करके कहने लगे राजा मोरध्वज कि महाराज मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि हमें तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर दान में देना चाहते हो तो हमें आपका इकलौता पुत्र बेटा धीरध्वज चाहिए। कि महाराज दिया। महाराज अब तुम भूखे हो, क्या खाना चाहोगे? अगर हमें खिलाना चाहते हो तो धीरध्वज तुमने हमें दान में दे दिया, धीरध्वज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। अब बाढ़ी के यहां जाना होगा, एक पैनी धार का आरा लाना होगा, राजा रानी को खड़े होकर के बेटे के सिर के ऊपर से वो आरा चलाना होगा, 2 भाग करनी होंगी, आधे का भोजन हमारे लिए बनाना होगा और आधे का भोजन ये कई रोज का भूखा शेर खाएगा। कि महाराज ठीक। तीसरी शर्त यह है कि आरा चलाते समय राजा या रानी की आंख से आंसू आया तो ना तो हम भोजन करेंगे और ना हमारा शेर भोजन करेगा। ये सारी शर्तें मंजूर कर राजा मोरध्वज कहने लगा कि महाराज मेरी विद्याधरणी महारानी है, एक बार मैं जाकर के, क्योंकि वो माँ है, उसने अपने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा, अपने खून से सींचा, अपने आंचल का दूध पिलाया, पाले पोस करके बड़ा किया। एक बार मैं अपनी विद्याधरणी महारानी को पूछ लेता हूं कि जाओ पूछ लो। साधुओं को दरबार में बैठा करके राजा मोरध्वज विद्याधरणी महारानी के पास महलों में आया और रानी राजा के चेहरे को देख कर क्या कहने लगी और राजा क्या जवाब देने लगा, बाकी हवाला और ये किस्सा यहां से शुरू होता है। आइए किस तरह से राजा रानी के सामने क्या कहता है, सुनेंगे सारी कहानी। आइए। आज इतनी जल्दी क्या हुआ? आपकी आंखों में पानी क्यों है महाराज? आखिरकार बात क्या हुई है? महारानी आज दरबारों में मेरे साथ एक बहुत बड़ा चढ़ा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। क्या हुआ महाराज? कि विद्याधरणी महारानी एक गलती हो गई बहुत बड़ी। कैसी गलती? और मैंने संतों को दे दिए वचन, मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। कैसे वचन दे दिए आपने? मैं साधुओं को 3 वचन देकर के आया हूं। 2 साधु एक शेर हमारे दरबारों में आए, बड़ी अच्छी बात है। कहने लगे कि हम कई रोज के भूखे हैं, हम भोजन करेंगे और आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, हमें दान दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, दान देना चाहिए इंसान को। दान देना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दान ना तो आज तक किसी ने लिया और ना किसी ने दिया और ना कोई ले सकता, और कोई ले सकता है तो कोई दे नहीं सकता। ऐसा क्या मांग लिया उन्होंने आपसे? दान में हमारा इकलौता पुत्र बेटा धीरध्वज मांग लिया। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो महाराज? आप तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारे सिर्फ एक ही पुत्र है। हाँ। और अगर आप उसको भी दान में दे दोगे तो हमारी वंश बेल आगे कैसे चलेगी महाराज? बात तेरी ठीक है, लेकिन मैं वचन भर के आया हूं, वचनों में बंध गया हूं। हाँ कर दे या ना कर दे, क्योंकि जितना अधिकार बेटे पर मेरा है उससे कहीं ज्यादा अधिकार एक माँ का बेटे के ऊपर होता है। महाराज मैं तो आपसे यही कहूंगी कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाइए, आप वापस जाइए दरबारों में और वचनहार हो जाइए महाराज। धीरज कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि धीरज धर्म मित्र और नारी, और इस समय पे परखी जा से सारी। आज मेरी विपदा में सहारा चाहिए मुझे। लेकिन ये क्या कर दिया आपने महाराज?
होरी विद्या धरणी महारानी और तू तो विपत भूप की बांट लिए नहीं और मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते काट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए हे विद्याधरणी महारानी वो विद्याधरणी महारानी तू विपत भूप की बांट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए साधु एक शेर हमारे वो तो साधु एक शेर साथ में दरबारा में आए यूं बोले हम भूखे हैं अन्न कई दिन हो गए खाए यूं बोले हम भूखे हैं अन्न कई दिन हो गए खाए डक दे करके आदेश मने मेवा मिष्ठान मंगाए और यूं बोले हम खाते को न्या बिना वचन भरवाए यूं बोले हम खाते को न्या बिना वचन भरवाए तक तीन वचन भरवा संतों ने ये तीन वचन भरवा संतों ने प्राण भूप के चाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए हो भोजनों का इंतजाम किया साधुओं के खाने के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि अगर भोजन खिलाना चाहते तो 3 वचन भर लो। मैंने 3 वचन भरे। कहने लगे कि पहले हम दान चाहते हैं कि मैं महाराज मांगो। उन्होंने हमारा इकलौता पुत्र धीरध्वज दान में मांग लिया। मैंने कहा कि महाराज मैंने बेटा तो दान कर दिया, लेकिन आप मेरे दरबार से भूखे नहीं जा सकते, आप खाना क्या चाहोगे? तो उन्होंने क्या कहा महाराज? भोजन में क्या मांगा है? क्या मांगा है? मेरे बेटे हमारे पुत्र धीरध्वज की काया का मांस मांगा। नहीं महाराज नहीं, ये आपने क्या कर दिया महाराज? आपने उन संतों से वचन कैसे भर लिए, और वचन भी भर लिए तो आपने अपने बेटे का मांस देने को कैसे कह दिया महाराज? एक पिता इतना पत्थर दिल नहीं बन सकता महाराज, नहीं बन सकता। बस और आज समय है कठिन परीक्षा, आज समय है कठिन परीक्षा देनी होगी आरे पे। किसी तरह की आँच न आवे, रानी धर्म
हमारे पे किसी तरह की आस न आवे रानी धर्म हमारे पे दक लकड़ी काटन दिक लकड़ी काटनिया चलेगा मेरी आँखों के तारे पे किस्तरियां हर किस्तरियां ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे किस्तरियां ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे हम जिनके सहारे चलते थे हम जिनके सहारे चलते थे वो पैर संत ने काट लिए मैं आया वचन दी तू जाबे सकते नाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए घबरावेगा मेरा धीर धैर्य घबरावेगा जब झटका लगे हार्ड के रे बेटे की हम बेटे की दो भाग करेंगे रानी चीर फाड़ के रे बेटे की दो भाग करेंगे रानी चीर फाड़ के रे डके कैसे जीवे डके कैसे जीवेगी मैं तारी जन जाया पेट फाड़ के रे ताजा मांस लाल का खावे वो भूखा शेर दहाड़ के रे ताजा मांस लाल का खावे भूखा शेर दहाड़ के रे डकही उमड़ के आवेगा डकही उमड़ के आवेगा तू तो जाल बदन की डांट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए महारानी विद्याधरणी कहिए महाराज। आज मेरी विपदा में अगर सहारा देगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने धर्म के रास्ते पर चलना सीखा है। धर्म की आड़ में हमने सब कुछ कुर्बान करना सीखा है। हम भक्ति में परमात्मा में बड़ी आस्था रखते हैं। जो भी कुछ है हमारा सब कुछ ऊपर वाले का दिया है कि ना सुहानी संसार अजब दो दिन का रहन बसेरा है, और तू जिसको अपना समझ रही है घर तेरा ना मेरा है। कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई रिश्ते नाते गोती कोई किसी का नहीं है। दुनिया में जीते जी का मेल है, स्वार्थ का संसार है। हे महाराज, ये दान बेटे का करना पड़ेगा। शायद आप ये भूल गए होंगे क्या कि मैं एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी हूँ। हाँ एक माँ चाहे कैसी भी हो, हाँ, लेकिन अपने इकलौते लाल को आरे से नहीं चीर सकती महाराज। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और कहना चाहती हूँ कि मैं आपका इस काम में साथ बिल्कुल नहीं दूंगी महाराज। ठीक है, मैं अपने इकलौते लाल को बिल्कुल भी आरे से नहीं चीर सकती। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दे। तुम्हें मेरा धर्म प्यारा है?
और मेरे धर्म के साथ साथ मैं भी हूं। तुम्हें मेरा धर्म प्यारा है या तुम्हें तुम्हारा बेटा प्यारा है? ये कैसा सवाल है, ये कैसा सवाल है महाराज। मुझे आप भी प्यारे हो और आपका धर्म भी प्यारा है। मेरा धर्म प्यारा है तो मेरा धर्म बताओ, और बेटा प्यारा है तो बेटा बताओ। सिर्फ ये आपने मेरे सामने लाकर कैसा सवाल खड़ा कर दिया। मैं माँ भी हूँ, मुझे अपने बेटे का भी प्यार आता है। कैसे मुंह मोड़ लूं मैं अपने बेटे से। और मैं एक पत्नी भी हूँ महाराज, मुझे आपके धर्म का भी ख्याल आता है। इसलिए मैं मजबूर हूँ, मुझसे फैसला मत करवाइए महाराज। मैं तुम्हारे से फैसला लूंगा। तुम्हें राजा मोरध्वज चाहिए। तुम्हारे जीवन में सबसे अहम, सबसे पहले राजा मोरध्वज या तुम्हारा बेटा है। अगर आप मुझसे फैसला सुनना चाहते हो, हाँ। तो मेरा फैसला ये है कि बेटे तो और भी हो जाएंगे महाराज। मुझे आपका धर्म प्यारा है, आप मुझे प्यारे हो। बताइए क्या करना होगा इस माँ को। देखे धर्म की ज्योत अमर जग में, देखे धर्म की ज्योत अमर जग में, न पैर पाप का जमता है, तन मन की आहुति तेरे धर्म रूप धन कमता है। तन मन की आहुति तेरे धर्म रूप धन कमता है। मन एक ओर बचनों का पालन, देख एक ओर बचनों का पालन है, और लाल की ममता है। समझदार भी चकरा जाते पर दिल पापी न थमाता है। समझदार भी चकरा जाते दिल पापी न थमता है। और फराजे तेरा हरे राम बैसे ले तू छंद अनोखे छाट लिए मैं दे आया वचन तीन तो जाबे सकते नाट लिए। विद्याधरणी महारानी, विद्याधरणी महारानी तू विपद भूप की बात लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते